फादर शैल आकाश कुल्लू IMS करिश्माई दल रांची और आसाम टांगल बढ़मुकली के द्वारा आयोजित मेरे परिवार को यरूशलेम बनाऊंगा विषय पर प्रार्थना सभा के अवसर पर फादर पीटर बर्ला वीजी सिमडेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता फाल्गुनी मेहता डीरी सेंटर केरल पोटा फादर अर्पण फादर थॉमस लकड़ा की ओर से सशक्त प्रवचन। सबको हिंदी भाषा समझ में आती है। अभी तो सादरी भाषा में बातें हो रही थी, पर हम तो हिंदी भाषा बोलेंगे। समझ में आती है? हालेलुया। हाथ उठाते जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप किसके नाम से यहाँ आए हो? मैं यहाँ किसके नाम से आई हूँ? और वचन कहता है धन्य है वो जो ईश्वर के नाम से आते हैं। तो हम तो ऑलरेडी धन्य हो गए। ताली हो जाइए अपने हम तो धन्य हो गए, क्योंकि हम प्रभु के नाम से आए हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब वो परिवार, वो प्रभु ने ये 3 दिन के दरमियान क्या वो चाहता है वो हम थोड़ा समझेंगे। ईश्वर के हृदय की धड़कन क्या है? कितने माता पिता यहाँ हैं? कितने माता पिता यहाँ हैं? मम्मी पापा कितने हैं? क्या मम्मी पापा अपने बच्चों के बारे में सपने देखते हैं? देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं करते हैं? तो हमारा एक स्वर्गीय पिता है, क्या वो हमारे बारे में सपने नहीं देखेगा? देखेगा ना। तो उसका क्या सपना है मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे जीवन के बारे में? वो हम समझेंगे। और वो सपना कैसे पूरा होगा? केवल सपना देखना नहीं है, सपने को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन सा वार है? कौन सा दिन है? सोमवार। कौन सा? सोमवार। जोर से बोलिए सोमवार। सप्ताह में कितने वार है? 7। ओके। अब 7 वार में से सबसे बड़ा वार कौन सा है? रविवार। यानी सोमवार बेकार का है, मंगलवार बेकार का है ना? वो सारे शैतान के वार है ना? उस दिन हम पिएंगे, कुछ भी करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, सब करेंगे। और रविवार प्रभु का वार है, उस दिन वापस आ जाएंगे। क्या ये प्रभु की इच्छा है? तो प्रभु के लिए कौन सा बड़ा वार है? प्रभु के लिए सबसे बड़ा वार है परिवार। हालेलुया। क्योंकि हर दिन प्रभु का दिन है और हर दिन प्रभु हमारे परिवार में रहना चाहते हैं, हमारे परिवार में अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। प्रभु चाहता है हमारा परिवार सुख, शांति, आनंद से भरपूरी में हो। यीशु खुद एक परिवार में पैदा हुए हैं और वो चाहता है हर परिवार में आशीषों की बौछार हो। वो आपके परिवार के लिए बहुत तत्पर है। उसका एक सपना है आपके परिवार के लिए। हर एक परिवार के लिए उसे एक सपना समान के रखा है। इस परिवार में मैं आशीष, कृपा, शांति, इस परिवार में बड़े बड़े महान संत पैदा होंगे। ऐसे लोग जो समाज में कुछ कर दिखाएंगे, जो मेरा नाम रोशन करेंगे। घर में एक बच्चा अगर सही काम
होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? एक बेटी का सम्मान किया जा रहा, पूछा जाता है कौन से परिवार का है, कौन है उसके माता पिता, उसके माता पिता का भी सम्मान होता है। बोलो हालेलुया। इसलिए समझ लेना, परमेश्वर हमारे सबके परिवार के लिए एक सपना सवा के रखे हैं, और शायद वो सपना आज पूरा नहीं हो रहा, पर ये 3 दिन के दरमियान हम समझेंगे, सीखेंगे और जीवन में उतारेंगे कि हमारा घर भी प्रभु का निवास स्थान हो जाए। बोलो आमीन। ये पूरी साधना का मेन थीम, जो मेन टॉपिक है, विषय है, हमारा घर यरूशलेम। मेरा घर, बोलिए जोर से, एक दूसरे को बोलिए, तेरा घर यरूशलेम होगा। जोर से बोलिए, तेरा घर यरूशलेम होगा। अब यरूशलेम एक जगह है जो पवित्र भूमि में है, पर यरूशलेम शब्द का अर्थ क्या है? यरूशलेम का अर्थ है सालेम। सालेम यानी शालोम, यानी शांति। शांति का जो शहर है वो है यरूशलेम। अब प्रभु चाहता है तुम्हारा घर शांति का घर हो। किसका घर हो? जोर से बोलिए। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार फैलाने भेजा तो सबसे पहले यही कहा है, जिस घर में तुम प्रवेश करो उस घर को कहो तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु का सबसे पहला संदेश अपने शिष्यों के द्वारा हर घर के लिए ये था, तुम्हें शांति मिले। बोलो, तुम्हें पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के पास आया। वो बंद कमरे में थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, व्याकुल थे, चिंतित थे, परेशान थे, और पुनर्जीवित जी उठा यीशु उनके पास आकर क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। क्या कहा? ऐसे तो बोलो ना। संत मदर टेरेसा कहती है, शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। किससे होती है? तो चलो मुस्कुरा के बोलिए, तुम्हें शांति मिले। पापा ने कहा ना, मैंने हनुमान दीदी को मुस्कुरा के देखा। क्यों? मुझे पता है मुस्कुराने में शांति है, और मुझे सबको प्रभु की शांति देना है। यीशु ने मुझे अपनी शांति दी है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़े जाता हूँ। वो शांति जो दुनिया तुम्हें ले सकती है ना दुनिया तुमसे ले सकती है। वो शांति यीशु का उपहार है जो मुझे दूसरों को देना है। इसलिए मुझे तो मुस्कुराना है। चलिए एक दूसरे के सामने प्रेम से मुस्कुरा कर कहिए, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और एक चीज आप लोगों से करवा सकती हूँ, आप करेंगे? शर्म नहीं करेंगे? लज्जा नहीं करेंगे? तो प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वचन 26 में ऐसा लिखा है, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो। चलो एक दूसरे को चुंबन दो। चलो चलो करो करो। फादर को मत देना। हालेलुया। कैसा चुंबन देना है? कैसा चुंबन देना है? एक बात समझ लेना, यीशु के शिष्य ने भी यीशु को एक चुंबन दिया था, और वो शांति का चुंबन नहीं था, वो धोखे का चुंबन था। पता है कौन था वो? कौन था वो? उसने भी यीशु को चुंबन दिया, पर धोखे का चुंबन, विश्वासघात का चुंबन।
यीशु को कहना पड़ा, दोस्त तू ईश्वर के पुत्र को चुंबन देकर क्या तू उसे धोखा दे रहा है? इसलिए समझ लेना, हम जो कुछ भी करें दिखने में शायद वही होगा, चुंबन ही है, हाथ मिलाना ही है, पर हमारी नीयत सही होनी चाहिए। नीयत सही है, इरादा सही है, तो घर में वाकई में ईश्वर की कृपा उतरेगी। हमारा घर शांतिमय कब बनेगा? जब घर के लोगों का मन पवित्र हो जाए, वरना नहीं हो सकता। मन अगर अपवित्र है, मन की नीयत अपवित्र है, इरादा अपवित्र है, अशुद्ध है, कपटी है, लालची है, धोखे की भावना है, घमंड है, ईर्ष्या है, तो कभी उस घर में शांति नहीं आ सकती। इसलिए हमें समझना है, हमारा ईश्वर वो एक अच्छा माली है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता कौन है? बागबान है। वो एक माली है। वो क्या करता है? जो दाखलता में जो डाली बहुत फलती है, उसको क्या करेगा? छांटेगा, छांटेगा, ताकि उसमें और फल आए। और जो डाली नहीं फलती, उसको तो काट डालेगा। दिखने में दोनों सेम लगेगा, एक में छटाई छांटना हो रहा है, एक में काटना हो रहा है। दोनों को सिज़र से ही किया जाएगा या चाकू से ही किया जाएगा, पर एक के पीछे उसका उद्देश्य है फलित होना और एक के पीछे उसका उद्देश्य है काट डालना। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? एक दूसरे को पूछो, भाई आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? बोलो, कहाँ जा रहा है भाई? अंदर जा रहा है या ऊपर जा रहा है? बोलो हालेलुया। तो हम एक छोटा सा गीत गाने वाले हैं। तैयार हो? तैयार हो? आज योना नबी का किस्सा सुनेगा। उस योना नबी के किस्से से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो योना नबी हमारा परिवार का प्रतीक है। योना नबी हमारा परिवार का प्रतीक है। यहाँ पर योना को परिवार का एक बंदा भी अगर कुछ गलत करेगा ना, पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। योना ने एक गलती की, योना ने प्रभु का कहा नहीं माना और पूरे उसके साथ जहाज में रहने वाले सभी लोगों के जीवन में तूफान झेलना पड़ा। होता नहीं होता? घर का एक बंदा, घर के जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो पुरुष व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? आपके वहां हरिया नहीं चलता? हाँ, देसी दाल चलता है, सब चलता है। हाँ, ज्यादा मिलता है आपको और सस्ता मिलता है। तो क्या करेगा? हमारे जो भाई साहब हैं वो जाएंगे पिएंगे, वो जाकर सो जाएंगे, वो सो जाएंगे, घर में और कोई रोएगा। योना सो गया, लोगों को, जहाज के लोगों को वो क्या? तूफान आया। योना ने कुछ किया, झेलना किसी और को पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए योना एक ऐसा बंदा है जिसके द्वारा हम सीखते हैं ये मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा परिवार उस जहाज के समान है। यीशु भी जहाज में थे, यीशु भी नाव में थे। किसके नाव में थे? पेतरुस के नाव में। सारे शिष्य जन थे। यीशु हमारे नाव में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में। उसका अर्थ ये नहीं है तूफान नहीं आएंगे, तूफान आएंगे। दोनों किस्से में तूफान आए। योना के किस्से में भी तूफान आया, यीशु के किस्से में भी तूफान आया। पर योना के किस्से में तूफान का कारण कौन था? योना। यहाँ पर क्या हो रहा है? शिष्य गणों के जीवन में तूफान क्यों आए? क्योंकि शिष्य गणों के विश्वास को परखा जाता है। उनके अंदर क्या भय है वो बाहर निकाला जा रहा है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि कैसे तूफान में शांत रहना। यीशु को सिखा रहे हैं।
बोलो हालेलुया, हालेलुया। योना के किस्से में तूफान प्रभु ने भेजा है, यहाँ पर तूफान प्रभु ने नहीं भेजा। इसे समझ लेना, हम सबों के जीवन में तूफान आएंगे, इस कारण से आया हमें समझना है, और तूफान को शांत करने का निवारण हमको निकालना होगा। कई बार योना के अनुसार हमें तूफान के लिए योना को बाहर फेंकना होगा, यानी पाप को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना होगा, और कई बार यीशु को जगाना होगा। यीशु जागो, तूफान पर अधिकार हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? खड़े हो जाए, बोलो हालेलुया, अच्छे से बोलो हालेलुया। तो मैंने आपको जो करवाया पहले करो, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो। चलो, शांति के चुंबन से, प्रेम से गले मिलो, गले मिलो, अरे गले मिलो, प्रेम से गले मिलो। आप लोग ना ऐसे गले मिल रहे हो, ऐसे कर लो, कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है ना, करने के खातिर कर रहे हो, वैसे नहीं, अच्छे से गले मिलो, अच्छे से गले मिलो। अभी एक मिनट ऐसा मत करो, गले मिलकर 2 मिनट आशीष दो, प्रेम से अभिवादन करो, तुम्हें शांति मिले, तुम प्रभु की कृपा में बने रहो, प्रभु की सारी आशीष ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पर भी करो, आप इनके साथ करो, भाई भाई के साथ करे, बहन बहन के साथ करे, यहाँ थोड़ा वो ध्यान रखना है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो शांति का अभिवादन है वो हम 3 दिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु की एक इच्छा है, यीशु की एक आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो, जिससे संसार को पता चले तुम मेरे शिष्य हो। हमारे घर में क्रूस लगा दिया, हमारे घर में रोजरी माला होती है, हमारे घर में स्तुति आराधना का गीत होता है, उससे हमारा घर क्रिश्चियन नहीं हो गया। वो सब जरूरी है, वो सब करना है, पर उसका हेतु क्या है? घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, स्नेह, अपनापन, एकता, क्षमा करने की भावना, तो ही यीशु ने कहा, तो ही संसार को पता चलेगा तुम मेरे शिष्य हो। एक दूसरे को प्यार करना, कहा किसको प्यार करना है? पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चे को प्यार नहीं करना भाई, केरल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं, उड़ीसा में आपके घर में जो है ना, सासू मां है, ससुर जी है, पति है, बच्चे है, बेटी है, ननद है, जो भी है ना, उनको प्यार करो, दूसरे वालों को बाद में। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप यीशु के शिष्य बनेंगे। हम जो भी करें ना, भक्ति के लिए जो भी करते, रोज माला करते हैं, नौवेना करते हैं, हम दान देते हैं, उपवास देते हैं, उसका हेतु क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसका मकसद क्या है? प्यार में बढ़ना है। पौलुस ने साफ कह दिया, तुम्हारा विश्वास इतना हो कि तुम पर्वतों को, तुम देवदूतों की, स्वर्गदूतों की भाषा में क्यों ना बोलते हो, पर अगर प्यार नहीं है सब व्यर्थ है। कैसा है? बोलो, प्यार नहीं है तो कैसा है? व्यर्थ है। बोलो, व्यर्थ है। एक दूसरे को प्यार नहीं है तो व्यर्थ है। बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे मत बोलो, हाथ हिलाओ, बोलो पड़ोसी, बोलो पड़ोसी, प्यार नहीं है तो सब व्यर्थ है, प्यार है तो सब अर्थमय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर कौन है? प्रेम है। जो प्रेम करता है
ईश्वर में बना है, जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर में कभी नहीं बन सकता। यूहन्ना ने कह दिया, those who remain in love, they can remain in God। इसलिए मुझे प्रेम में बने रहना है। ये पूरे 3 दिन हम यही सीखने वाले, कैसे प्रेम में बढ़ना, प्रेम के द्वारा हमारा घर यरूशलेम बनाना, हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति वही हो सकती जहाँ प्यार है भाई, वरना प्रभु नहीं है, वरना प्रभु नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई सारी बातें हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों के बारे में, अनेक पहलुओं के बारे में हमें वचन देंगे, और उसके पीछे उसका हेतु क्या है? हमारी चंदा है। उसने अपनी वाणी बेचकर हमें चंदा किया है। यानी प्रभु 3 दिन वचन में क्यों दे रहा है? हमें चंदा करके, हमारे विचारों को सही करके। वो वाणी कहीं पर कुछ हमें छांटना चाहता है, कहीं पर कुछ काटना चाहता है। जो गलत है वो काट रहा है, जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है उसको छाटेगा ताकि और फलित हो। ये दोनों काम ये मानी करता रहेगा, छाटेगा काटेगा। बोलो, मुझे तो पता है, एक दूसरे को बोलो भाई, छाटेगा काटेगा, क्या करेगा? किसको? कई लोगों को लगता है मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पति को छाटो, मेरे पति को काटो, मेरे सासू को छाटो, मेरे सासू को काटो। कई लोगों को लगता है मैं अच्छा बना हूँ। यहाँ पर प्रभु आपको छाटेगा, आपको काटेगा। काटेगा यानी वैसे नहीं काटेगा, काटेगा। समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। कितने लोग यीशु को कहेंगे, हाँ प्रभु तू मुझे छाट, मुझे जो गलत है वो काट दे, मुझे वो बना जो तू चाहता है, ताकि मैं सबके लिए आशीष बन जाऊं। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरा घर आशीषित हो, मेरा घर स्वर्ग हो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, एक बात समझ लेना। कोई लोग को लगेगा पर घर के दूसरे लोग वो नहीं कर रहे, वो मुझे मदद नहीं कर रहे, वो मुझे सहारा नहीं दे रहे, वो कोई भी सहायता नहीं दे रहे, कोई भी हमारी भक्ति के कार्य में वो सहयोग नहीं दे रहे। एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है। एक बंदा, बाइबल इसलिए साफ बताता है, तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। केवल जकेऊ से विश्वास किया, वो प्रभु के पास आया, परिवार को मुक्ति मिली है। आप अपनी पवित्रता, आप अपना सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य, आप अपनी शक्ति, आप यीशु के प्रति प्रेम इतना बढ़ाइए कि दूसरे आपके द्वारा प्रभावित होंगे। आप उनकी बुराई के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। बुराई को बुराई से नहीं जीतना, बुराई को अच्छाई से जीतना है। आपकी अच्छाई इतनी बढ़ानी है कि दूसरों की बुराई पर आप हावी हो जाओ। आज क्या हो रहा है? दूसरे की बुराई हम पर हावी हो रही है। ये गलतियां हो रही है हमारे परिवारों में। उल्टा हो रहा है, जहां कि हमें अच्छाई के द्वारा उनकी बुराई को खत्म करना है, हम उनकी बुराई को अपनी अच्छाई को खत्म कर देते हैं। किसी ने वहां पर गुस्सा किया, हमने मुंह फुला के रखा, हम नहीं बात करेंगे। क्या हुआ? उसकी बुराई ने आपकी अच्छाई को खत्म कर दिया। बात सच्ची है नहीं? सच्ची है नहीं? मान लीजिए 4 लोग चल रहे हैं, चलते चलते एक खड्डे में गिर गया। अरे बोलो यार, कहाँ गिर गया? दूसरे जो और जो 3 है वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, आप तो तू खड्डे में गया, मैं भी खड्डे में जाऊंगा यार, मैं भी तू क्यों खड्डे में गया, मैं भी खड्डे में आऊंगा, ऐसा करोगे? क्या करोगे? निकालेंगे। पर घर में तो अलग ही हो रहा है। एक बंदा गुस्सा करता है, एक बंदा नशा करता है, एक बंदा गालियां बोलता है, तीसरे और जो 3 है वो भी गालियां बोलना शुरू कर देते हैं। वो खड्डे में गए, आप भी खड्डे में गए।
फादर जी आपके लिए बहुत कितना चाहते कि आपको मिले, इससे वो सब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपको क्या समझ में आना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए। हालेलुया। मैं जो बंदा बंदा बोल रही हूँ ना, बंदा यानी बंदर नहीं है, बंदा यानी हम हिंदी भाषा बोलते हैं बंदा यानी व्यक्ति। हाँ, तो अगर मैं 3 दिन में बंदा शब्द इस्तेमाल करूँ इसका मतलब है व्यक्ति, ये व्यक्ति। ओके, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो बंदा कैसा है, इसका मतलब है वो व्यक्ति कैसा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति गया खड्डे में, 3 का जिम्मेदारी है, परिवार है, अगर ध्यान रखते हो तो उसको उठाने की जिम्मेदारी हमारा काम है। वो गया खड्डे में, आप भी जाओ खड्डे में, ये कहाँ की रीत है भाई? पर आप घर में ये हो रहा है, एक दुखी हो गया, एक निराश हो गया, दूसरे सारे में निराश हो गए, एक चिंता में पड़ गया, नौकरी चली गई, क्या होगा? वहां पत्नी भी चिंता कर रही है, बच्चे भी चिंता कर रहे हैं, माँ बाप भी चिंता कर रहे हैं। क्या मतलब था? वो चिंता कर रहे हैं। आप शक्तिशाली बनो, प्रभु में इतने शक्तिशाली बनो कि उसकी निराशापन से आप उनको बाहर निकाल पाओ। ये आपका कर्तव्य है। एक दूसरे को ढांढस देना, परिवार का मतलब क्या है? एक दूसरे की गलती में खड़े रहना, सपोर्ट देना, बाहर निकालना, ना कि दोष लगाना, ना कि उंगली उठाना और नीचे गिराना, ना। अब से ये सारा क्रम बदलना है। इससे मैं कह रही हूँ, काटना और छाटना होगा। बोलो, काटना और छाटना होगा। एक दूसरे को बोलो, काटने और छाटने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। काटना छाटना तो समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? यहाँ आप लोग भी खेती बाड़ी करते हो ना? खेती बाड़ी में कुछ होता है तो आप छाटते हो ना, तो हम ज्यादा फलित होगा, और कुछ है जो लग रहा है कि नहीं खिल रहा है तो उसको क्या करते? काट देते। जंगली झाड़ी है तो उसको काट देते। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो योना के किस्से में तो क्या करना पड़ा? काटना पड़ा, योना को बाहर फेंकना पड़ा। योना ने खुद कबूल किया, ये तूफान का कारण कौन है? मैं हूं। कितने लोग घर में कभी कभार योना बन जाते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे वो झूठ बोल रहे हैं, पक्का 100%। हम सभी लोग कभी ना कभी योना बन रहे हैं। हमारे कारण दूसरों के जीवन में परेशानी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? घर की पूरी शांति भंग हो रही है क्योंकि मैंने गुस्सा किया, मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने कुछ झूठ बोल दिया, मैंने कोई गलत काम कर दिया, घर में सारी शांति भंग हो जाती है मेरे कारण। इसलिए मुझे योना नहीं बनना, मुझे योना नहीं बनना, मुझे ज़क्केऊस बनना है। मुझे योना नहीं बनना, मुझे क्या बनना है? अच्छे से बोलो, ज़क्केऊस नहीं, पहले वाला ज़क्केऊस नहीं, यीशु को मिलने वाला, मिलने के बाद वाला ज़क्केऊस, वो बनना है कि जिसके द्वारा घर को मुक्ति मिल जाए, घर को मुक्ति मिल जाए। आमीन। बोलो हालेलुया। योना ने जब कबूल किया ये मेरे कारण हुआ, तो सब लोग कह रहे हैं क्या करें? आपको मुझे ही बाहर फेंकना होगा, मुझे ही बाहर फेंको। आप कितना भी सामान बाहर फेंको, नहीं होगा। इसका अर्थ मैं कई बार इस पर बहुत गौर करती हूँ। हम अनेकों बार जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, हम नवेला करना शुरू कर देते, नीसाले खाना शुरू कर देते। तो आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। पर अगर पाप को बाहर नहीं निकाला तो घर में जिस कारण से ये सब कर रहे हो, नवेला प्रार्थना, उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। प्रभु को क्या चाहिए? आज्ञाकारिता चाहिए। प्रभु को बलिदान नहीं, आज्ञाकारिता चाहिए। सैमुअल नबी ने कह दिया किसको? सौल को, जब उसने भेड़ बकरियों को रखा था, जबकि प्रभु ने आदेश दिया सब कुछ खत्म करना, उसने 2-3 कुछ भेड़, मोटी-मोटी भेड़ें रखी। क्यों? मैं प्रभु को बलि चढ़ाऊंगा। सैमुअल ने कहा प्रभु को क्या बलि चाहिए या तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहिए? प्रभु को क्या चाहिए? आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारी बनना ही प्रभु के लिए सबसे ज्यादा प्रिय बात है। आमीन। बोलो हालेलुया। योना दुराज्ञाकारी बना था, इसलिए तो तूफान आया, इसलिए तो तूफान आया। और फिर योना ने खुद कबूल किया, मुझे फेंको। ना चाहते हुए भी उन्होंने फेंका, पर जैसे ही फेंका
तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। और फिर प्रभु ने किसको भेजा? यस, हाँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अंदर जा रही है? किसी को कुछ अंदर जा रही है? अंदर जा रही है नहीं जा रही? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर एक लड़की लड़के पे प्यार में फंस गई, कौन चलाएगा उसको? उसके पैर को कौन चलाएगा? वो लड़के का प्यार। वो लड़का जहाँ बुलाएगा वो जाएगी। लड़के का मोबाइल में मैसेज आए, कैसा हो, है ना? हाँ, अब मछली के गर्भ में आ गए। वो लड़का आपके लिए मछली हो गया। हालेलुया। कितने लोगों ने मछलियों को बना के रखा है, मछली के गर्भ में अभी है। आज उठाओ, अपने जीवन को परखो, जांचो। आज आप क्या मोबाइल के शिकंजे में हो? आप मछली के गर्भ में आ गए। आप मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हो, मछली के शिकंजे में आ गए। आप किसी रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हो, मछली के गर्भ में आ गए हो आप। हाँ, आप शराब को नहीं छोड़ पा रहे हो, शराब के अंदर पहले आप शराब को लेते थे, अब आप शराब के अंदर हो। पहले बोतल की शराब आप लेते थे, अब आप ही बोतल ले हो। आया ना? हाँ, क्या मछली के गर्भ में आ गए? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है मछली के पेट में? मछली के पेट में हो, है ना? मछली के पेट में हो ना? अब प्रॉब्लम क्या ना, आप जब मछली के पेट में होगे ना, मछली भी आपको हजम नहीं कर पाएगी। 3 दिन तक मछली के पेट में भिगोना अंदर है। सोच रहा है क्या कर रहा हूँ। मछली के पेट में भिगोना क्या कर रहा था? ना, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा लगता है? वो सोच रहा था मैं मछली के पेट में क्या कर रहा हूँ? मछली को मेरे पेट में होना चाहिए ना। उल्टा हो रहा है। मछली को हम मछली को खाते हैं, मछली हमको नहीं खाती। हम मछली को, आज ही माता ने मछली दी थी, सब मछली खा रहे थे। यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, मछली आपको खा रही है। हमें मोबाइल को इस्तेमाल करना है, ना कि मोबाइल हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आज मोबाइल हमको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जीवन के अनेक बातों में ये बात आ सकती है। इसे मैं बता रही हूँ ना, कि सब बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम इसी पर एक छोटा सा गीत गाएंगे, एक्शन गीत गाएंगे। बड़ा मछली करो, बड़ा मछली बोलो, बड़ा मछली योना को खा गया। अब समझो वो योना नहीं है, वहाँ भी होना। ओके, बड़ा मछली कुछ भी हो, आपका कर्जा हो, ईमानी हो, मोबाइल हो, कोई ना कोई स्वरूप है जो आपको खा रहा है, है या नहीं? बड़ा मछली योना को मछली दिखाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो वाला मछली दिखाओ। चलो मछली दाहिनी क्या है आपका? दाहिनी क्या है? राइट साइड कौन सा है आपका? वो है ना, मेरा ये है, आपका ये है। ओके, चलो मछली अभी उल्टा भाग नहीं करती। मछली भागने लगी, भागने लगी। 3 दिन के बाद, इसे 3 दिन लिखा है हमारे रिट्रीट। कितने दिन के? 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है। आपके परिवार में नवीनीकरण होने वाला है। आपके परिवार में जहाँ पर आप मछली के गर्भ में हो ना, वहाँ से बाहर निकल जाओगे।
आप सही काम करोगे। हमें 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद क्या? ओ ओ ओ वॉक उसको उल्टी किया उधर दिया रे किसको बोला? हाँ ये बात हो गया। अरे आपको भी कहीं पर उधर है। अरे भैया गाएंगे बच्चों गाएंगे। अब मैं क्यों दिखा बड़ा मछली बड़ा मछली बड़ा मछली योना को खा गया रे बड़ा मछली योना को खा गया रे मछली सुसुर सुसुर भागने लगी। अब उल्टी दिशा में मछली सुसुर सुसुर भागने लगी। हाँ, 3 दिन के दरमियान ना मैं बहुत सारे गाने ऐसे कराऊंगी। आपको मुझको नहीं देखना है, करना है सबको करना है। ओके चलो मछली सुसुर सुसुर भागने लगी। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद उगल दिया रे उगल दिया रे उगल दिया रे उगल दिया रे बड़ा मछली योना को खा गया रे योना को खा गया रे शुरू करेंगे। क्या है मछली अच्छे से भागो यार, समुद्र में जा रही है मछली। करो चलो 1